कोरोना को लेकर एक्शन में झारखंड सरकार। सीएम सोरेन ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेडीयू पूर्व विधायक ने नाइट कर्फ्यू की उड़ाई जमकर धज्जियां। बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने जुटाई हजारों की भीड़, अभिनेत्री अक्षरा सिंह के लगाए ठुमके, बॉडीगार्ड ने की हर्ष फायरिंग। बक्सर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल, डॉक्टर संघ की मारपीट, पुलिस ने परिजनों को किया गिरफ्तार। नीतीश की गाइडलाइन से आया सब्जी विक्रेता को गुस्सा, गुस्साए सब्जी विक्रेता ने सड़क पर फेंकी सब्जी। दुकानदार का कहना केवल 1 घंटे ही खोल पाते हैं दुकान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए झारखंड सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओरमांझी और चुट्टूपालू में स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस का निरीक्षण करने के दौरान संचालक से ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी ली। दोनों ही जगह संचालकों से ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी ली गई और इसमें संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहां आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहाँ जो हमने देखा 1 घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है, जिसको इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सामान जो अभी इससे जुड़ी मेडिकल लिए से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें जहाँ तहाँ रुकी पड़ी हैं, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी कंचन, देखिए बिल्कुल, क्योंकि सभी राज्य में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की खपत कह सकते हैं देश भर में और तमाम राज्यों में है। और कह सकते झारखंड में यहीं से जो सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो भोपाल की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, तमाम जगहों पर झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर से ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन झारखंड में जो मौजूदा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऑक्सीजन को लेकर के, तमाम अस्पतालों में कह सकते हैं काफी मशक्कतों के बाद आम लोगों को, राज्य की जनता को ऑक्सीजन प्राप्त हो पा रहा है। और उसी कड़ी में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के विकास स्थित छोटा नागपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और मौका तो जानने की कोशिश किया कि क्या वजह है कि ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम परिस्थितियों का मुख्यमंत्री ने आकलन किया है और कहीं ना कहीं कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द आपूर्ति की जाए ऑक्सीजन को, क्योंकि झारखंड से बाहरी राज्यों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान कई यहाँ पर अधिकारियों को निरीक्षण यानी कि यहाँ कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण के डर से एक और जहां लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया है और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी ओर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार सूबे के सरकारी अस्पतालों का रुख करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचकर यहां जो कोरोना मरीज भर्ती हैं उन तमाम मरीजों का हालचाल जाना और साथ ही क्या कुछ समस्याएं उनके साथ आ रही है, उन समस्याओं से भी लोगों ने पप्पू यादव को अवगत कराया। मैंने पहले कहा कि पीएमसीएच को ऑटोनोमस बॉडी बनाओ, कंप्लीट ऑटोनोमस करो आईजीएमएस और एम्स की तरह। एनएमसीएच तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा वो मौत का कुआं है और वहां पर जल्लाद लोग बैठे हैं मारने के लिए पहले से, और सरकार ने तो शमशान को सजा दिया है दुल्हन की तरह। आप जाइए
अब तो कल से ये बात हो गई, लाइन लगने की जरूरत नहीं है, पहले से ही तैयार है। पहले से तैयार है। आप जाइए, अपने बाप को, अपने बेटे को वहां जाकर के मार दीजिए, जला दीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ। एडमिट है उस पे और कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। मीनिंग नहीं है, बेचैनी जैसा बोल रहे हैं कि है और वो इलाज चल रहा है उनका। जी इलाज हो रहा है अभी, पर लेकिन आप बोल रहे हैं कि आश्वस्त है इलाज जो चल रहा है सर? नहीं आश्वस्त तो नहीं, तो बोल रहे हैं पापा कि कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आ रहे हैं खास, मतलब कोई डॉक्टर, तो पापा तो ये कोऑर्डिनेटर है अभी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जहां केंद्र सरकार की तत्परता देखने को मिल रही है, वहीं बिहार सरकार भी अपने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और हो रही मौतों पर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर अस्पतालों की विधि व्यवस्था पर जानकारी लेने पहुंचे और साथ ही बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। मैं सुबह से निकला हूँ चैनपुर, चांद, खरीगामा, सदर, भगवानपुर, मोहनिया गया, 2-3 अस्पताल में गया, यहाँ भी आया हूँ। यहाँ पे देखा, बात हुआ, हमारे जो प्रभारी यहाँ हैं, यहाँ पे भरा हुआ सिलेंडर नहीं है, जो मुझे दुख है इस चीज़ का, तो होना चाहिए था, पर आज रात तक आ जाएगा। चूँकि सिलेंडर और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जिला के अंदर रहेगा। मुजफ्फरपुर जिले में कोविड-19 के पीड़ित मरीजों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार में नगर विकास और आवास विभाग के ही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने एक बड़ी पहल करते हुए यहां पर तुर्की स्थित अपने मेडिकल कॉलेज में 90 बेड के आईसीयू के कोविड केयर वार्ड के लिए दिया है। इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज के बाद आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या में कोविड अस्पताल के द्वारा 9 बेड का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री ने पहल की है। इससे अब मरीजों को बेहतर इलाज यहां मिल पाएगा। पूरे विश्वव्यापी और मुजफ्फरपुर में बहुत ही दुखद स्थिति में हम लोगों को पहुंचा दिया है। हमने इस दुखद स्थिति में अपने भाइयों और मुजफ्फरपुर के वासियों के लिए उसमें 90 बेड का हमने कोरोना केयर के लिए सुरक्षित किया है और वह 1-2 दिन के अंदर उसमें कोरोना पेशेंट का, अन्य पेशेंट का तो हॉस्पिटल चल ही रहा है, कोरोना पेशेंट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके अलग से मार्ग बनाया गया है, जिसमें हर तरह की उनकी सुविधा दी जाएगी ताकि मुजफ्फरपुर और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सप्ताह में 3 दिन जिले में अति जरूरी सेवाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जिस आदेश का पालन कराने को लेकर डीएसपी टाउन राम पासवान के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और यहां पर क्यूआरटी की टीम ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कार्रवाई की। इस दौरान 0 माइल चौक पर बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर लाठियां भी बरसाई गईं और साथ ही यहां पर बसों में भी ज्यादा भीड़ देखकर बसों के ड्राइवर पर भी पुलिस बल ने लाठियां झटकाई और उन्हें नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी। मुजफ्फरपुर शहर में शुक्रवार, शनिवार और रविवार का पूर्णतः लॉकडाउन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेशित किया गया है। उसी के अनुपालन में अभी अहियापुर थाना अंतर्गत 0 माइल पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आदमी बेवजह का घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आवश्यक सेवा से संबंधित मूवमेंट कर रहे हैं उन्हें जांच कर जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला बक्सर के सदर अस्पताल का है, जहां महिला की मौत के बाद डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीओ के उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को शांत कराया गया। सदर एसडीएम के उपाध्याय ने बताया कि एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और अधिकारी के साथ मारपीट की। हालांकि परिजनों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। उनका व्यवहार जो आए थे, उनका व्यवहार सदर अस्पताल में भी आक्रामक था और उनके व्यवहार की समस्या है। लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेके लोगों को गंभीर होने की ज़रूरत है। और यहाँ जो घटना घटित हुई वो बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल निंदनीय है और उसमें एफआईआर के साथ साथ अरेस्टिंग भी हुई है, कार्रवाई कठोर की जाएगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान हेल्थ वर्कर हो रहे हैं। हेल्थ वर्कर बिना किसी छुट्टी के ही महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही पलामू की रुखसार लगातार अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि रुखसार पिछले 7 सालों से डाल्टनगंज सदर अस्पताल में काम कर रही हैं और इस कोरोना काल में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी लोगों को यहां करना पड़ रहा है। बहुत स्थिति खराब है सर। एक तो पब्लिक भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम अकेले यहाँ पे हैं और पॉजिटिव मतलब 50 में 25 आ जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन पब्लिक लोग को मन नहीं रहा, एक दूसरे पर लग रहा है कि चढ़ जाएगा। नहीं, लेकिन स्टाफ यहाँ पे और स्टाफ बहुत कमी है सर। स्टाफ का तो इतना कमी है ना, क्या बताए। 9 बजे से ले रहे हैं कंटिन्यू। मधुबनी में वीआईपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल मधुबनी जिले के झांझरपुर अनुमंडल में बीते दिन पीपीई किट पहने बिना ही लोगों का यहां पर कोविड जांच किया जा रहा था। इस खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद कर्मचारियों पर प्रशासन की ओर से सख्ती बरती गई और आज स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर कोरोना जांच करते हुए नजर आए। तो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के प्रभाव से पूरा विश्व परेशान है। देश के कई राज्यों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बिहार के भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सहरसा में कोरोना संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए एहतियात बरतने की जिला अधिकारी ने कोशिश यहां शुरू कर दी है। जिलेवासियों से सावधान और सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। लापरवाही ना बरतने को लेकर यहां पर कई संदेश भी जारी किए जा रहे हैं, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल दिनांक 24/4/2021 को 303 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं। साथ ही साथ 197 पॉजिटिव केस जो का इलाज चल रहा था वो ठीक हो गए हैं, उनको डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव केसेज जो 9 मार्च के बाद जो हम लोग को मिले हैं 2921 हो गई है और 1215 मरीज अभी तक ठीक हो गए हैं। 23 मरीज को हम लोगों ने मधेपुरा मेडिकल कॉलेज भेजा है उच्च स्वास्थ्य लाभ के लिए और 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है कोविड से। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव केस जो आए हैं उसमें डिस्चार्ज केसेज, रेफर्ड केसेज और मृत्यु केसेज के घटाने के बाद अभी वर्तमान में जिले में 1675 सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। समस्तीपुर में वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। समस्तीपुर में कोविड-19 स्पेशल अस्पताल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों की नदारद होने की खबर वीआईपी न्यूज ने दिखाई थी, जिसके बाद जिला अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया और मोरदीवा पीएचसी में 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के रहने का आदेश जारी किया। यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल है। बस लोगों से बस यही कहना है कि जितना हो सके वो घर में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करते रहें खुद को। तो हॉस्पिटल को भी सैनिटाइज किया जा रहा है क्या लगातार? हाँ, अभी तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार हम लोग हॉस्पिटल को सैनिटाइज करा रहे हैं हमारे स्टाफ के साथ।
जो भी टिप्स होने चाहिए सारे टिप्स यहाँ यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। इसी के तहत गोंडा में लॉकडाउन का असर पूरी तरह से देखने को मिला। सभी दुकानों का शटर गिरा हुआ था। लोगों ने भी बखूबी लॉकडाउन का पालन किया और जरूरत के वक्त पर ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 5152 पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। रांची में 1609 नए केसेस अब तक सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दरअसल बेला स्थित ऑक्सीजन प्लांट के अधिकारी समेत 6 कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद पूरे प्लांट को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बताते चले आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस एजेंसी को मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण के आदेश भी दे दिए गए हैं। पाटलिपुत्र गैस एजेंसी से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन का दूसरा प्लांट जल्द शुरू हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। देखिए, पॉजिटिव कर्मी पाए गए सूचना मिली है, लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। अभी भी 800 से 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी आपूर्ति की जा रही है। मधुबनी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा 3 शिफ्टों में बाजारों में दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसी को लेकर सदर एसडीओ अभिषेक रंजन ने रिलेशन बाजार का भी जायजा लिया और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करने की भी लोगों से अपील की है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। और इसके साथ ही यहाँ पर कोरोना का जिस तरीके से कहर जारी है, इसका भी लोग ध्यान में रखकर ख्याल रखें। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गिरिडीह में हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह के उसरी नदी पर स्थित बरमसिया शमशान घाट पर आए दिन शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। जी हां, लगातार सफाई को लेकर यहां पर कई बार शिकायत की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी उठा ली है। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग खुद ही सफाई का जिम्मा लेकर शमशान घाट की और यहाँ नदी किनारे सफाई करते हुए नजर आए। कोरोना काल में प्रवासियों का पलायन जारी है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद में मक्खनपुर में दिल्ली से इटावा की ओर जा रहे प्रवासी एक हादसे का शिकार हो गए। दरअसल मक्खनपुर के NH12 से रुबसपुर के पास प्रवासियों का ऑटो पलट गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सैफई रेफर कर दिया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में तीसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, जिसके लिए जिले भर में वाहनों को अधिकृत किया गया है। आज जब पोलिंग पार्टियां रवाना हुई तो वाहन चालकों ने विरोध जताते हुए सुमेरपुर हाईवे 34 पर जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि निर्वाचन के लोगों ने उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं की। 2 दिन का वक्त बीत गया है, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिसे लेकर वो यहाँ काफी परेशान नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे काम तभी होगा जब खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि मिनी लॉकडाउन लगाया गया, जिस वजह से बासुकीनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर में सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार यहां सुबह होने वाले श्रृंगार पूजा में पहले तीर्थ पुरोहित समाज के लोग कांचा जल चढ़ाते थे। बता दें कि कांचा जल में सुबह श्रृंगार पूजा से पहले पांडा समाज के लोग महादेव की ज्योतिर्लिंग में जल आपूर्ति करते हैं, इसके बाद ही पूजा शुरू की जाती है। कोरोना के चलते अभी इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, जिस वजह से पांडा समाज के लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। देखिए, बासुकीनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर में एक पुरानी परंपरा जो आदिकाल से चली आ रही थी। सबसे पहले मंदिर खुलता है, उसके बाद पुरोहित पूजन होता है। पुरोहित पूजन के बाद आम श्रद्धालु को दर्शन कराया जाता है। लेकिन ये कोरोना काल में जो है सो यहाँ देवघर में तो अनवरत जारी है। वहाँ का जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको अनवरत जारी रखा है। सीमित संख्या में वहाँ के पुरोहितों को प्रवेश की अनुमति है। लेकिन बासुकीनाथ में जो से दोहरा नीति और ये पक्षपातपूर्ण रवैया करके यहाँ की जो परंपरा है, कांचा जल की जो विशेष परंपरा रही है, उसको सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा बंद कर देना ये बड़ा दुखद है। तो कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के दूसरे वेव से स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े फैसले तो लिए, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है वो आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में जान से ज्यादा जश्न जरूरी। नाइट कर्फ्यू में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी। हजारों की भीड़ के बीच अक्षरा सिंह के ठुमके। सुशासन बाबू की गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। आज पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। जंग नहीं बल्कि यूं कहें कि महाजंग लड़ रहा है। जो स्वस्थ है वो घरों में रहकर जंग लड़ रहे हैं और जो संक्रमित हैं वो अस्पतालों के सामने कतारों में लग गए। कोरोना के दूसरे वेव से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, तो कहीं डॉक्टर्स की। कोरोना की महाजंग में देश के सामने कई बाधाएं, कई कठिनाइयां और कई संकट सामने आ रहे हैं। कोरोना से जंग जारी है। सरकारें इस जंग में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े फैसलों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ऐसे में सरकारों के ही कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जो सरेआम सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही कारनामों की फहरिस्त में आए हैं बिहार के पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला। तस्वीरों में देखिए कैसे सरेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें ना कोरोना का खौफ है, ना प्रशासन के डंडे का। ये तस्वीर उस परिवार की है जहां प्रतिनिधि इतने हैं कि आप गिनने पर आ जाओ तो उंगलियों का सहारा लेना मामला वैशाली जिले के लालगंज का है, जहां जेडीयू की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान ग्रैंड डांस पार्टी का आयोजन किया। उपलक्ष्य क्या था? मुन्ना शुक्ला के भतीजे का उपनयन संस्कार, जहां हजारों की भीड़ बुलाई गई और भीड़ आती भी क्यों ना। भोजपुर की माने जाने वाली हस्ती जो आ रहे थे अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जिनके लाखों फॉलोवर हैं, वो ऐसी भयावह परिस्थिति में कोरोना से जंग लड़ने के बजाय ठुमके लगाती नजर आई। रात भर हुई इस पार्टी में नाइट कर्फ्यू का जमकर मजाक उड़ाया गया। तो 2 लाइन आरव और अरमान के लिए इसी गाने से शुरुआत करना चाहती हूँ। साथ ही जितने उपस्थित वहाँ पीछे महिलाएं, जितनी हमारी बहनें, माताएं, जितने। आश्चर्य की बात तो ये रही कि बाहुबली ने इस दौरान अपने बाहुबल को भी दिखाने से गुरेज नहीं किया। देखिए कैसे एक सरकारी बॉडीगार्ड जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उसने खुद डांस का आनंद उठाते हुए कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बहरहाल इतना सब कुछ होने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। हालांकि प्रशासन ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम में शामिल अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत 200 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ऐसे में
वीआईपी न्यूज का प्रशासन से सीधा सवाल, क्या जान से ज्यादा जरूरी है जश्न? बिना अनुमति कैसे आयोजित किया गया कार्यक्रम? किसकी अनुमति से बुलाई गई हजारों की भीड़? बाहुबल के सामने सरकार नतमस्तक क्यों? अक्षरा के ठुमकों को देख मौजूदा लोग क्यों भूले कोरोना? ऐसे कारनामों से कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग? वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।